हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिल पाती हैं। आज की कहानी का नाम है वो आंखें। शिमला मेरे पसंदीदा शहरों में से है। सुहानी सुबह, शर्मीली सी शाम और खिली खिली दोपहर, दिल खुश कर देने वाला नज़ारा। पहाड़ों से घिरा ये शहर प्रकृति की खूबसूरती से ढका, मानो इससे खूबसूरत और क्या होगा। पर था इनसे भी खूबसूरत कुछ। वो दो आंखें वो दो आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे मैंने देखा था यहीं कहीं, यहीं किसी गली में। एक अक्ष जो मुझे देखता था, मुझे पता था, पर वो सामने नहीं आती थी कभी। मैं अक्सर शिमला के इस गेस्ट हाउस में रुकता था, पर ये बात मैंने पिछले कुछ विजिट में नोटिस की थी। ये गेस्ट हाउस मुझे इसलिए पसंद आता क्योंकि यहाँ मेरी थीसिस के लिए परफेक्ट लोकेशन मिल जाती थी। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा था। हर खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना मेरी हॉबी थी। तो वो दो आंखें, वो दो खूबसूरत आंखों को कैसे ना कैद करता अपने कैमरे में। अपने दिल में कैद कर लिया मैंने उन्हें। कैमरे की लेंस चेंज करते करते और उनके व्यू का एंगल पे ध्यान देते देते मैं पता नहीं कब उस पर ध्यान देने लगा था। अब तो यहाँ आने के मेरे पास दो बहाने थे, खूबसूरत नज़ारे और वो खूबसूरत आंखें। अब मेरा काम पूरा हो चुका था, पर केवल इन आंखों के लिए यहाँ आना मुझे अच्छा लगने लगा था। वो बहुत सादी सिंपल सी थी, उसका दिल उसकी आंखों से देखा जा सकता था। पर यूं ही वादियों के बीच मैंने उससे पूछा कि मुझसे शादी करोगी? उसने शर्मा कर अपना हाथ मेरे हाथों से अलग करना चाहा, पर मेरी उंगलियों ने उसकी उंगलियों को और जोर से थाम लिया था। वो मुझे देखती रहती थी घंटों तक, मानो मुझ में कुछ ढूंढती थी और मैं शायद उसमें खो चुका था। उसके ठंड से गुलाबी हुए बाल और हल्की भूरी आंखें मुझे धीरे धीरे चुराने लगी थी। हम हर मंथ उन्हीं वादियों में मिलने लगे थे। ये नज़ारे, ये वादियाँ हमें बहुत सुकून देती थी। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया था। न जाने क्यों दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बेचैन था। मैंने फ़ोन लगाया उसे। बहुत सारी रिंग के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत कॉल मैसेज के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं और बेचैन होने लगा था। दिल्ली की ये ठंड मुझे कूल नहीं कर पा रही थी। मैंने उस तक पहुंचने के सारे रास्ते अपनाए। शिमला के दोस्तों को कॉल किया, उस गेस्ट हाउस में कॉल किया, पर कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाया था। प्यार की खूबसूरती और अहमियत मैं क्या बताऊं आपको। मैंने उन दिनों जो फील किया, काश बयां कर पाता। शिमला की वादियों में वैसे तो हमने कई नज़ारे साथ देखे थे, पर इस बार हम किसी और ही बंधन में बंधने वाले थे। 2 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार मैं रह नहीं पाया। मैंने फ्लाइट में टिकट बुक की और उन वादियों में वापस लौट आया। मुझे काम के सिलसिले में दिल्ली आना पड़ा था और मैंने उससे वादा किया था और उसने मुझसे वादा किया था कि मेरे आते ही वो मुझे पूरा शिमला घुमाएगी। वैसे तो हमने कई नज़ारे साथ देखे थे, पर प्रकृति अपने आप में बांध के रखती है, हमें कहीं जाने ही नहीं देती। घबराहट और एक्साइटमेंट में मैं फ्लाइट से उतरकर गेस्ट हाउस के रास्ते पे था। दिल धक धक कर रहा था और जैसे ही मैं गेस्ट हाउस के सामने पहुंचा तो घना कोहरा था, पर गेस्ट हाउस के बाहर वो दो आंखें मुझे मिल गई। मैं तो उसे देखता ही रह गया, पर आज इन आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? फोन का जवाब तक नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया, मैं परेशान था तुम्हारे लिए। उसने मेरा हाथ थामा और बस सीने से लग गई। हल्की हल्की सी बर्फ गिर रही थी, दूर तक वादियां थी और बस एक कोने में हमारा गेस्ट हाउस। हम रूम में आए और फायरप्लेस के पास बस आग सेकने लगे। वो मुझे अपने रात भर के ख्वाब सुनाती रही और मैं सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो पर्वतों के पास, नदियों के पास चलते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे कितने सुकून देने वाले होते हैं ना। मैं सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। नदियों की खलखल, पर्वतों की ताकत, वीराने में पसरे सन्नाटे, आसमान की पुकार और अंधेरे की गहराइयां भी। मैं ऐसी तस्वीरें चाहता था जो आंखों से उतरकर दिल पर छाप कर जाएं। उन खूबसूरत आंखों की तस्वीर भी बहुत खूबसूरत थी, मैं जिसे अपने रूह तक महसूस करता था। उन आंखों की सच्चाई और गहराई मुझे बहुत भाती थी। मोहब्बत आपको कभी अकेला रहने ही नहीं देती।
बेचैनियों और तन्हाइयों में भी आपके साथ होती है। हम घंटों तक उन नज़ारों को ताकते रहते थे। सर्द हवाएं भी बहुत अच्छी लगती थीं। हमारा ये रोज का मिलना और मेरा अधिकतर शिमला चले जाना शायद कुछ लोगों को सही नहीं लगता था, पर मैं उन्हें समझाने में अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकता था। कुछ दोस्त मुझे पागल और दीवाना कहने लगे थे। यहाँ पर शिमला की इस जगह पर ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। ये गेस्ट हाउस शहर से दूर सुकून वाली जगह में था। खिड़की से आती ओस, नमी और दूर तक दिखता नज़ारा मेरा फेवरेट था। शहर के ईंट सीमेंट के खाली मकानों से ज़्यादा मुझे लकड़ी के बने ये कॉटेज पसंद आते थे। इनमें अपनापन था। मेरी सारी तस्वीरें नेचर के और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमा करती थी। इंसान के दिल और दिमाग का अंतर ये है कि दिल जो मानना चाहता है, दिमाग को वो मानना ही पड़ता है। पर ज़रूरी नहीं कि दिमाग की सारी बातें दिल माने। दिल और दिमाग की कसमकस में मैं अकेला था और थीं वो खूबसूरत आंखें। फोटोग्राफी का पेशा मुझे इन पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, नज़ारों के और करीब ले आया था, जिससे निकल कर जाना मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं था। कई बार मैंने उससे कहा था कि चलो मेरे साथ इन वादियों के पार चलते हैं, पर वो भी इन वादियों को छोड़ नहीं सकती थी। हम यहीं पे रम जाना चाहते थे। आज कमरे में फायरप्लेस जल रहा था और थोड़ी और लकड़ियां डाल रहा था मैं। कुर्सी पर बैठे वो अपने लाल सॉल से सिमटी हुई कुछ गुनगुना रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि हम शादी के बाद शिमला इस गेस्ट हाउस में ज़रूर आएंगे, हाँ? और मैंने कहा हाँ ज़रूर। ये जो कमरे में खुशबू वाला हल्का धुआं था ना, ये उसे और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। तभी अचानक हमारे रूम के दरवाजे को बाहर से खुलने की आहट आई। गेस्ट हाउस का मालिक था और कुछ इंटीरियर वालों को लाया था। कह रहा था कि इस रूम का नक्शा थोड़ा चेंज करना है। 2 साल पहले यहाँ एक कपल रहता था। लैंडस्लाइड में दोनों की मौत हो गई। तब से ये रूम बंद है। कोई आता जाता नहीं है यहाँ। इस कमरे की साफ सफाई करनी है। ये जो लकड़ियाँ पड़ी हैं इसे हटाओ और ये जो तस्वीरें पड़ी हैं इसे जला दो।